आज हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी एवं काली मंदिर समिति की एक आम सभा सॉलिसिटर रोड स्थित हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी प्रांगण में आयोजित हुआ, जिसमें महासचिव चंद्रजीत साहू ने समिति के कार्यकाल पर प्रकाश डाला। उसके बाद 15 अप्रैल 2018 से 10 दिसंबर 2021 तक का हिसाब समिति के कोषाध्यक्ष परशुराम झा के द्वारा विस्तार से पेश किया गया, जिसमें सभी दानदाताओं के नाम सभा में पढ़कर सुनाया। पिछले कार्यकाल से 3 गुना व्यय तथा बचत का लेखा जोखा समाज के समक्ष रखा। वहीं समाज के लोगों ने अपना अपना विचार भी रखा, जिसमें सभी ने एक स्वर में समिति के विकासोन्मुखी कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य में ठाकुरबाड़ी के विकास की बात कही। सभा में लगभग 200 सदस्यों की उपस्थिति रही। सभा के प्रारंभ में ठाकुरबाड़ी के अध्यक्ष रामाधार पंडित तथा कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का मंच पर आसन ग्रहण हुआ। आज के कार्यक्रम का संचालन उपेंद्र मंडल ने किया और अंत में कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने अपने वक्तव्य में समाज के द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का सिलसिलेवार उत्तर देते हुए शीघ्र ही समिति के द्वारा राधा कृष्ण की मूर्ति मंदिर में स्थापित करने की जानकारी समाज को दी तथा अगले समिति के चुनाव पश्चात हर घर से एक ईंट ठाकुरबाड़ी को दान देने हेतु एक मुहिम चलाने की बात कही, जिसका समाज ने ताली बजाकर समर्थन किया। वहीं समाज के लोगों के सहयोग हेतु आर्थिक आभार व्यक्त करते हुए आगामी चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेने हेतु आह्वान किया, जिसमें लोगों से जाति, भाषा, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर सही व्यक्ति का चुनाव करने की अपील की। सभा के अंत में समिति के अध्यक्ष के द्वारा समाज के द्वारा सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापन किया गया। से आप ही लोगों की इच्छा से मुझे इस ठाकुरबाड़ी का कोष संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस ठाकुरबाड़ी का सेवा करने का मौका मुझे आप लोगों ने दिया। इसके लिए मैं पूरे समाज को तहे दिल से आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं। जैसे कि मेरे महासचिव महोदय ने कहा, जो इस बार हम लोग करीब 23,82,000 रुपए का आय व्यय का ब्यौरा 2 साल के दरमियान का देने जा रहा हूं। इसी बीच में ये बात कहना चाहूंगा, आप लोगों को सूचना देना चाहूंगा, जो जब 2018 में मैं हिसाब पेश किया था, उस समय 8,23,000 कई वर्षों से रुका हुआ था। उस रफ्तार में 2018 में 8 लाख और 2021 में 24 लाख, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये 24 लाख का हिसाब मैं आप लोगों के समक्ष तभी कर पा रहा हूँ, दे पा रहा हूँ। ये पूरा सहयोग राशि आप सभी का है, चाहे वो 1 रुपया का हो या 1 लाख का हो। आप लोग यदि सहयोग नहीं किए रहते तो शायद मैं आज यहाँ पे सर्वप्रथम ये 2 साल के दरमियान इस कमेटी में जो रिसिप्ट हुआ वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। केंद्र सरकार से चुनाव करा रही है, ना हम केंद्र सरकार हैं ना हम राज्य सरकार हैं। राज्य सरकार का जो एसओपी था, वो एसओपी को मानना एक आम नागरिक के हिसाब से हमारे लिए बाध्यता था कि हमको 50 आदमी से ज्यादा नहीं जुटना है। हमको कभी 10 आदमी की संख्या में बाधित किया गया, कभी 50 में, कभी 100 में, ऐसे ऐसे करके बाधित किया गया। और वो भी शादी विवाह और आपको श्राद्ध कर्म करने के लिए वो छूट दी गई थी। जनरल मीटिंग, आम सभा, इसकी छूट जो है वो जनरल आदमी को नहीं दिया गया था।
इस कारणवश चुनाव में देरी हुई। इसके पीछे नियत कहीं कुछ नहीं था जो कि हमको यहाँ पे बैठना है ऐसा कुछ नहीं है। अब आ जाइए संख्या की जो बात हुई है तो 297 हमारे संख्या नंबर की थी जो वोटर लिस्ट के हिसाब से है। और आज हमारे इसमें ये आज कितने उपस्थित हुए हैं? 170 के आसपास उपस्थित हुए हैं। रहा बात की माध्यम जानकारी देने का, तो वो अखबार के द्वारा आज से 10 दिन पहले 28 तारीख को मीटिंग हुई थी और इसमें निर्णय लिया गया था। तो 29 तारीख के अखबार में भी दे दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दिया गया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी दिया गया। परसों फिर दोबारा पेपर में दिया गया कि आम सभा में चुनाव में ऐसे करके। और कल हम लोग कुछ लोग समिति के जो लोग थे, हम लोग जगह जगह घूम के भी लोगों को इसकी सूचना दिए कि आम सभा है, आप लोग जरूर आइए और अपना मंतव्य रखिए। अब इसके बाद हो सकती है रविवार है, सबका कुछ ना कुछ माने काम होगा जिसके चलते नहीं आ पाए, लेकिन संख्या हमारी अच्छी है, 200 के लगभग है, तो संख्या में कोई कमी नहीं है। हमारे साहू जी ने एक प्रस्ताव दिया है, बहुत ही अच्छा सुझाव है आपका। और यदि ये सुझाव अगर आप समिति के पावर रहते हुए अगर आप दिए रहते तो शायद एक जानवर हो गया, लेकिन जैसे कि आप वरिष्ठ हैं और आप बहुत पद पे काम किए हुए हैं, तो आपको मालूम है कि चुनाव घोषणा के बाद समिति का अधिकार जो है वो एक सीमित हो जाता है। चुनाव अधिकारी के हाथ में जब चला गया सारा चीज, तो हमारा अधिकार खाली इसका देख रेख हम एक चौकीदार के रूप में यहाँ से खड़े हैं, इसके अलावा हमारा और कोई रोल ज्यादा नहीं रहता है। लेकिन आपका प्रस्ताव जो है वो सराहनीय, उत्तम प्रस्ताव है, जो कि ये अगर संविधान सबके पास हो तो हमारा समाज जागरूक होगा और समिति पे लगाम लगाने के लिए वो हमेशा तत्पर है और समिति बेकार नहीं है। उसके बाद है कमी और अच्छा। हमारे समिति के अध्यक्ष रामनाथ पंडित जी को सहित मैं कमेटी के अपने सभी सहयोगी तथा समाज बंधुओं को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप आज आम सभा में आए और हम लोग एक दूसरे से रूबरू हुए, ये बहुत सौभाग्य की बात है। 3 साल 3.5 साल का यह कार्यकाल रहा। यह 3.5 साल का कार्यकाल आप लोगों को याद होगा कि पहले जब तारानाथ मंदिर में चुनाव हुआ था, ठीक 2 साल के बाद ही दोबारा चुनाव मैंने किया गया था समय के अनुसार। उसके बाद इस बार जब चुनाव का समय आया तो कोरोना का काल आया, जिसमें हम आप सभी जो है एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं। जब लॉकडाउन खुला तो सब लोग अपनी आर्थिक व्यवस्था और अपने दिनचर्या को लगाने में सुचारू रूप से लग गए और जब तक हम संभले तब तक में दूसरा कोरोना काल आया और फिर से एक लॉकडाउन का दौर हमको